तुमने बचपन में पिनोकियो के बारे में तो सुना होगा। एक लड़का है जो कि लकड़ी से बना होता है एंड उसकी लंबी नाक होती है। जितना वो झूठ बोलता जाता है उसकी नाक उतनी ही लंबी होती जाती है। वेल ये स्टोरी बचपन में हमें बहुत ज्यादा पसंद थी एंड आज मैं जिस वन शॉट मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। पॉपीज विश। इस मांगा की शुरुआत होती है ताकेशी कुन द साइंटिस्ट के साथ। वो अपनी साइंस की नॉलेज से अब तक काफी सारी यूनिक चीजों को क्रिएट कर चुका है। ताकेशी थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड है, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगा बहुत ज्यादा। डिलीवरी लेने के लिए भी उसने बाहर से एक पैसेज बना रखा है कि तुम वहाँ से लेटर दो, उस पर वो साइन करेगा और तुम ऑर्डर ले सकते हो। ताकेशी एक ऐसा आदमी है जो कि लोगों को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करने की कोशिश करता है। वेल आई एम एन AI क्रिएटेड बाय ताकेशी कुन। पॉपी की सिर्फ एक ही विश है, द विश I want to be a human। वेल ताकेशी ने अब तक काफी सारे इन्वेंशन किए हैं एंड एज वेल एज उसने ये टोस्टर बनाया है जो कि AI जनरेटेड है। आई मीन लिटरली वो उससे बात कर सकता है, उसके लिए टोस्ट रेडी कर सकता है। इट्स प्रीटी अमेजिंग राइट। लेकिन अब पॉपी की विश है कि वो एक ह्यूमन बनना चाहता है। ये सुनकर ताकेशी बोलता है अरे यार फिर से नहीं, तुम वही चीज बार बार रिपीट करते हो। लेकिन पॉपी बोलता है आई वांट मूव, आई वांट गो आउटसाइड, आई वांट फ्रेंड्स। वेल पॉपी यहाँ पे यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि अगर वो ह्यूमन होता तो वो अपने मैचेस खुद खेल पाता, आपको बताना नहीं पड़ता कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। पॉपी बोलता है कि आपने मुझे बनाया क्यों ताकेशी कुन, मेरे जैसा हाई परफॉर्मेंस AI, लेकिन वो एक टोस्टर। ताकेशी बोलता है क्योंकि उस टाइम टोस्टर ही अवेलेबल था एंड ये सुनने के बाद पॉपी का चेहरा तुम देख ही सकते हो। बट इन रियलिटी ताकेशी बोलता है ना, आई मीन रियली आई लव टोस्ट। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा टोस्टर बना दूं जो कि सीखने की कैपेबिलिटी रखे तो मेरे लिए बहुत टेस्टी टोस्ट बनाएगा। एंड फिर पॉपी फिर से बोलने लगता है कि मुझे ह्यूमनॉइड बना दो। आखिर में तुम एक जीनियस साइंटिस्ट हो, तुम ऐसा कर तो सकते ही हो। अगर मैं ह्यूमनॉइड बन जाता हूँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बनाऊंगा। ताकेशी बोलता है लगता है अब कोई चॉइस नहीं है एंड फिर वो उसके सामने एक ह्यूमनॉइड लेके आता है। ताकेशी बोलता है ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपी बनाने वाला हूँ। और फिर कुछ समय बीतता है। पॉपी यहाँ पे सोच रहा होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड कैसा होगा, बाहर का नीला आसमान कैसा होगा, और मैं सोचता हूँ क्या मैं 100 फ्रेंड्स बना पाऊंगा। एंड फिर कुछ महीनों बाद का सीन हमें देखने मिलता है जहाँ पे पहले पैर, हाथ और फिर दिस इज मी, दिस इज पॉपी। और पॉपी को तुम पहली नजर में देखोगे तो ये पिनोकियो और एक वो जो फेरी वाला एक कार्टून आया करता था, फेरी प्रिंस होता था ना, मुझे याद नहीं आ रहा बट उसकी तरह ही दिख रहा है पॉपी थोड़ा थोड़ा। ताकेशी बोलता है तो कैसा लग रहा है, तुम बिल्कुल एक इंसान की तरह दिख रहे हो। एंड पॉपी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता अमेजिंग, मैं हिल सकता हूँ और साथ में अब कोई वायर भी नहीं है। वेल है, आई मीन उसको चार्जिंग के लिए उसको लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक प्लग होता है। ताकेशी बोलता है वो जो प्लग है वो इमरजेंसी के लिए है, नॉर्मली तुम 16 जैसे ही चार्ज होगी जो कि तुम्हारे बालों के अंदर है। और मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऑर्गन सिस्टम बिट बाय बिट ऐड करता रहूंगा और फिर तुम धीरे धीरे ह्यूमन बन जाओगे। पॉपी बोलता है चलो फिर बाहर चलते हैं। एंड ताकेशी भी लाइक क्या, अभी बाहर नहीं जा सकते, हमारे जैसे लोगों को लोगों से बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ताकेशी कहता है वेल देखो ये बात नहीं है, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं है जिनको मैं तुम्हें दिखा सकूं और तुम्हारे साथ घूम सकूं। एंड तभी उनके लिए एक पिज्जा आता है और पिज्जा लेकर आती है ये बैडी। पॉपी उस लड़की के पास जाकर ऑर्डर लेता है और उसे बोलता है कि मैं एक रोबोट हूँ और मुझे ताकेशी कुन ने बनाया है। ये अमेजिंग बात है राइट, सो प्लीज मेरी फ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद लॉन्डिया उसको इग्नोर कर देती है एंड पॉपी बोलता है मुझे तो उसने इनकार कर दिया। एंड ताकेशी भी लाइक ऑफ कोर्स उसने कर दिया। नॉर्मली लोग जाकर पिज्जा डिलीवरी लेडीज को जाकर तुरंत नहीं बोलते ओ मेरी फ्रेंड बन जाओ। एंड पॉपी भी लाइक अरे तुम तो पीछे छुप रहे थे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ताकेशी पॉपी को बोलता है कि सबसे पहली बात तो तुमने उसे बताया क्योंकि तुम एक रोबोट हो। पॉपी बोलता है क्योंकि मैं हूँ। देखो मैंने तुम्हें इस पर्पस के लिए नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें इंसान इसलिए बनाया था कि तुम इंसान की तरह रह सको। तुम्हें ही फ्रेंड्स बनाने थे राइट, तो अब फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम रोबोट नहीं बन सकते। अगर तुम रोबोट की तरह बर्ताव करोगे लोगों के सामने तो वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। पॉपी बोलता है क्या तुम भी ऐसा सोचते हो ताकेशी कुन कि हम सिर्फ एक मशीन है? ताकेशी बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, वो लोग सोचते हैं बाहर वाले। पॉपी बोलता है तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रोबोट होना बुरा है? अगर मेरे पास हाथ भी आ जाएंगे, पैर भी आ जाएंगे, इवन इफ मेरे इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड भी होंगे, लेकिन मेरी बॉडी जो कि अंदर से इलेक्ट्रॉनिक चिप से ही चलेगी, सो आई एम अ रोबोट। ताकेशी बोलता है लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इंसान बनना है। पॉपी बोलता है इंसान की तरह बर्ताव करना और इंसान होने में फर्क होता है, मैं सिर्फ आपके साथ बाहर जाना चाहता था ताकेशी कुन। और फिर पॉपी वहाँ से भाग जाता है। ताकेशी को यहाँ पे थोड़ा बुरा तो लगता है कि पॉपी सिर्फ उसके लिए सब कर रहा था, बट इवन सो चीजें अब थोड़ी
वियर्ड होने वाली है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। पॉपी भागकर बाहर आ जाता है और देखता है बाहर की दुनिया को, द आउटसाइड वर्ल्ड। उसे देखकर ये काफी अमेजिंग लग रहा था कि इट्स सो ह्यूज, इट्स सो हाई। और फिर वो चिल्लाता है कि ताकेशी-कुन यू कावर्ड, तुम्हें भी बाहर आना चाहिए। फिर पॉपी यही सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ताकेशी-कुन अपने घर में ही रहते हैं हमेशा। वो लोगों से बाहर मिलना पसंद नहीं करते, बाहर जाना पसंद नहीं करते। पॉपी यहाँ पे यही इमेजिन कर रहा होता है कि अगर मैं दूसरे लोगों से ताकेशी-कुन को मिलाऊंगा और कहूंगा कि मैं रोबोट हूँ और मुझे ताकेशी-कुन ने बनाया है, एंड ये काफी अमेजिंग बात है और लोग भी इस बात पे काफी खुश होंगे। एंड अगर सीधी सीधी बात की जाए तो पॉपी सिर्फ यही चाहता था कि ताकेशी-कुन के साथ वो मिलकर बाहर की दुनिया घूम सके, दोस्त बना सके। फिर पॉपी आसपास का कबाड़ कूड़ा देखने लगता है और उसके अंदर बहुत सारी मशीन होती हैं, कोई ओवन होता है तो कोई रोबोट के टुकड़े होते हैं। इन सारी चीजों को वो देखकर थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है, लेकिन अगर इनको फिक्स कर दिया जाए तो इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये सब मशीन है। और फिर पॉपी आगे बढ़ता है और अचानक से उसको कुछ ऐसा देखने मिलता है जो देखने के बाद तो मैं भी शॉक हो गया था। वी गॉट टू सी सुगुना राइट हियर। नहीं, सुगुना नहीं, बट हमें एक ऐसा सिनारियो देखने मिलता है कि जो लड़कियां यहाँ पे बैठकर टेबल पे खाना खा रही हैं, वो अपने ऊपर वाले मुंह से नहीं खाना खा रही, वो पेट वाले मुंह से खा रही है। एंड सुगुना की याद दिला रहा है भाई मुझे, सकुना के पास भी तो पेट में मुंह था। फिर ताकेशी भागता भागता पहुंच जाता है पॉपी के पास और बोलता है, हाँ फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया एंड अब तुम मेरे साथ चलोगे घर। एंड हम देखते हैं कि पॉपी बोलता है कि वो सब क्या है। एंड फिर ताकेशी उसे एक्सप्लेन करता है कि दे आर द ह्यूमंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दे हैव टू माउथ्स। एक उनका मुंह है जो उनकी हेड के ऊपर है, फेस के ऊपर है, जो लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे खाना खाने के लिए। लेकिन बहुत टाइम पहले लोगों के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई कि खाना खाते टाइम लोग अगर तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं तो काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। एंड इसलिए नाउ दे गॉट टू माउथ्स, जहाँ पे वो पेट से खाना खाते हैं और चेहरों से बात करते हैं। फिर पॉपी सोचने लगता है लेकिन ताकेशी-कुन तो अपने मुंह से ही खाना खाते हैं। एंड फिर ताकेशी बोलता है, मैं खाना अपने पेट से नहीं खाता क्योंकि मैं इस प्लेनेट का इंसान नहीं हूँ, मैं एक अर्थलिंग हूँ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट था जो कि बहुत दूर सोलर सिस्टम के अंदर लोकेटेड था। एंड आई गेस आज से करीब 100 साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था सन की वजह से, जिससे कि जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स थे अर्थ के ऊपर वो सब मर गए थे। और उस टाइम पे कुछ अर्थलिंग्स थे जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस के अंदर पहुंच पाए थे और फिर वो लोग पहुंचे थे इस प्लेनेट के ऊपर। एंड जो हमारा ताकेशी है वो उनका डिसेंडेंट है। इस प्लेनेट के ऊपर अर्थलिंग एक माइनॉरिटी है एंड इस वजह से उनका कल्चर अलग है, उनका रहने सहने का तरीका अलग है। ताकेशी का फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने मिलता है कि बचपन के अंदर उसे कैसे लोग अर्थिंग करके चिढ़ाते थे, उसको बहुत सा बुली किया करते थे उसके स्कूल के अंदर लोग, बच्चे सभी। एंड ताकेशी अपना पूरा गुस्सा अपने पेरेंट्स के ऊपर निकाला करता था कि मुझे भी इंसान बनना है फ्रॉम दिस प्लेनेट, मुझे अर्थलिंग नहीं रहना। बट इन रियलिटी वो खुद की तरह नहीं बनना चाहता था, वो उनकी तरह बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था अगर वो उनकी तरह बनेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन उन लोग की तरफ प्रिटेंड करने में उसे कुछ नहीं मिला एंड फिर वो डरने लगा लोगों से इंटरेक्ट करने से। एंड इसलिए वो हमेशा अपने घर के अंदर अकेला ही रहता था। और फिर ताकेशी ने बनाया पॉपी को ताकि उसके पास भी एक फ्रेंड हो जिससे वो बात कर सके। एंड यू कैन सी कि ताकेशी का चेहरा यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिख रहा है। फिर पॉपी बोलता है, मुझे अर्थलिंग ताकेशी-कुन बहुत पसंद है जो कि मुझसे टोस्ट मांगते हैं खाने के लिए। एंड ताकेशी बोलता है, आई लाइक द यू वो इज अ मशीन। और फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं बिकॉज घर पे पिज्जा आया हुआ है, बैडी लेके आई है तो उसे खाना तो जरूरी है। फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी पॉपी बोलता है, आई एम पॉपी अ टोस्टर AI, आई हैव वन विश राइट नाउ, मुझे ताकेशी-कुन के साथ फ्रेंड्स बनाने हैं। एंड दिस टाइम इट्स द टू ऑफ देम heading beyond the world where the light shines. And that's it. That's the end of the story of Poppy's Wish. ये वन शॉट मांगा मुझे तो काफी पसंद आई है। I mean literally it is the story like Pinocchio, लेकिन एक दूसरे एंगल से हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं अर्थलिंग वाले और ह्यूमंस रहते हैं इस वर्ल्ड के जिनके पास दो मुंह हैं जिससे वो खाना खाते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को। वेल द स्टोरी वाज गुड, लेकिन अगर तुमने अब तक मेरी ये दोनों वीडियो चेकआउट नहीं की हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैंने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में बात की है एंड यहाँ पे मैंने कवर की है पार्ट 1 ऑफ फाइट क्लास मानवा। ये मानवा बहुत कमाल की होने वाली है। If you like Lookism और fighting manhwas और mangas, then you can just watch Fight Class। तब तक के लिए तुम इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।